पॉडकास्ट कुणाल क्लिप्स में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आप देखोगे हमारे पॉडकास्ट की कुछ इंपॉर्टेंट क्लिप्स। सो बने रहिए, सीखते रहिए और एंजॉय करिए हमारी क्लिप्स को। ओल्ड स्कूल रिलेशनशिप एंड न्यू स्कूल रिलेशनशिप। मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे लगता है रिलेशनशिप इज रिलेशनशिप, चाहे पहले की हो या नहीं की हो। वो जो एक्साइटमेंट जो होती है किसी पार्टनर के साथ मिलने की, बात करने की, टाइम स्पेंड करने की, वो चाहे पुराना, बट हाँ, पुराने में थोड़ी सी सिक्सनेस ज्यादा थी। अब थोड़ा ओपन कल्चर है। तो आपको क्या बेटर लगता है? मुझे तो डेफिनेटली ओल्ड और न्यू दोनों ही पसंद है, बट फिर भी डिफरेंसेस क्या है? ओके, सो पहली की हो या आपकी हो, रिलेशनशिप है। दोनों रिलेशनशिप अपने अपने हिसाब से उसके अपने अपने प्रोज और कॉन्स दोनों हैं, जिसको हम एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बोलते हैं। सो उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये डिस्कशन या ये आंसर कहाँ पे जाके रुकता है। एकदम पहले की बात करें, जहाँ पे एक फ्रीडम होता नहीं, राइट फ्रॉम चूजिंग योर पार्टनर टू, अगर कल को तुम्हारे पार्टनर्स के साथ तुमको कहीं जाना है, अकेले में जाना है, ये बड़ी सी जॉइंट फैमिली सेटअप्स थे और ये सब था। हम अपने कल्चर की बात करें, चलो दूसरे की, अगर मैं जनरली भी बात करूँ, सिर्फ इंडियन कल्चर की बात अगर मैं छोड़ूं, फिर भी देयर वाज अ पॉइंट जहाँ पे यूजुअली फीमेल्स को उतना फ्रीडम नहीं था, राइट। तो वो एक फ्रीडम की बात थी। लेकिन अब अगर हम रिलेशनशिप्स की बात करें तो वहाँ पे जो अच्छी चीजें थी, राइट, मतलब थोड़ा पॉजिटिवली अगर हम उसके बारे में बात करें तो अगर मैं बहुत इमोशनल लेवल पे जाऊँ तो कभी कभी वो पार्टनर्स का एक दूसरे का थोड़ा सा इंतजार करना, क्योंकि दिन भर के अपने अपने काम है, घर के लोग हैं, उनके साथ उनके सामने ज्यादा रोमांस और ये सब दिखाना, वो सब उतना फ्रीडम नहीं था। तो एक कहीं ना कहीं वो एक जो एंटिसिपेशन होता था कि व्हेन एवरीथिंग इज डन एंड देन कपल इज इन देयर रूम, वो वाली जो बातें थी, या तब तब की प्रॉब्लम्स अलग थी, सोशल इश्यूज अलग थे, तब के अर्निंग और ये सब अलग थे। तब वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ वो जो बॉन्डिंग होती थी, वो एक थोड़ी सी और पॉजिटिव थी। मैं इसमें नहीं जाऊंगा कि वहाँ पे कैसे सिर्फ मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स मेल्स यूज्ड टू वर्क, फीमेल यूज्ड टू बी द होममेकर। मैं इस सब में नहीं जाऊंगा, बिकॉज फॉर मी एनीथिंग इज अ जॉब। भले तुम घर संभाल रहे हो या बाहर जा रहे हो, बट कहीं ना कहीं वो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस थी। इवन इफ आपने पार्टनर चूज नहीं किया हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दोनों का एक दूसरे की तरफ वो एक लव जितना था, उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी कि ये मेरे भरोसे पे अपना घर छोड़ के आई है, या उसके लिए कि अब ये मेरा घर है। जो भी ये सारी छोटी छोटी, दीज आर ऑल स्वीट लिटिल थिंग्स दैट वर्क। ऑल्सो ऑन द अदर हैंड, कम्युनिकेशन गैप बहुत था। बहुत सारी शादियां इसलिए, अब शादी कर ली है, बच्चे हो गए, अब इसको निभाना है, इसलिए निभाई गई है। और इसके एग्जाम्पल्स तो हम बहुत देखते हैं अपने आजू बाजू, राइट। तो कहीं ना कहीं वो कम्युनिकेशन था। धीरे धीरे ना इंडिफरेंस जिसको बोलते हैं पार्टनर्स में आना शुरू होता था, कि टेकिंग फॉर ग्रांटेड और इंडिफरेंस की, अब तो क्या, इतने साल हो गए, अब क्या, अब कहाँ एक दूसरे को लव यू बोलना है, कहाँ एक्सप्रेस करना है, कहाँ वापस रोमांस दिखाना है। अब ये सारा रोमांस जो दो तीन बच्चों के रूप में जो घूम रहा है घर में, वो दिख रहा है रोमांस, और कितना रोमांस दिख रहा है। तभी थोड़ा सा एक ट्रेडिशनल अप्रोच ये भी था कि रोमांस मतलब बच्चे बच्चे हाँ, हो गया, फिर वो एक बार और बच्चे हो गए तो रोमांस भी खत्म हो गया, अब क्या रोमांस। आई एम नॉट सेइंग कि सारे कपल्स ऐसे थे, उसमें भी बहुत सारे ऐसे कपल्स थे जिन्होंने वो रोमांस एंड दिस टिपिकल प्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो तो अलग रखा था। ऑब्वियसली हर जनरेशन में कोई ना कोई एक्सेप्शंस, कोई ना कोई अलग सोचने वाले लोग हमेशा थे। तो ओल्ड रिलेशनशिप्स में जितना परसेंटेज निभाने का था, उस निभाने के पीछे के इमोशन को देखते हैं। उसमें से मैं उसको किसी भी परसेंटेज में नहीं डाल सकता कि 50-50 था, 10-20, सॉरी 10-90 था, क्या था। बट हाँ, कुछ लोगों ने इस चीज को इमोशनली मान लिया था कि ये मेरा रिश्ता है, दिस इज माय पर्सन एंड आई एम गोइंग टू स्टे विद दिस पर्सन नो मैटर व्हाट। एंड देन व्हेन देयर वाज आल्सो वेयर कि अब देयर इज नो अदर ऑप्शन, अब इधर ही रहना है, बस करते रहो, यही मेरा नसीब है, दिस इज व्हाट आई एम लाइक टू। सो दिस इज अबाउट ओल्ड रिलेशनशिप। Let's talk about new relationships. The positives. Freedom है, आज फ्रीडम ऑफ थॉट है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ अर्निंग है, सब कुछ है, नो डाउट अबाउट इट। एक कहीं ना कहीं ओपन माइंडेडनेस आ गया है लोगों में।
they are able to understand the needs, any kind of needs that the person may have. कुछ needs जो satisfy नहीं होती, and not just the physical needs I'm talking about, every kind of need. वहाँ पे our the partners in that relationship may find someone else to fulfill that need. मैं फिजिकल की बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, मैं इमोशनल और साइकोलॉजिकल नीड्स की बात कर रहा हूँ. वो कहीं ना कहीं ओपन माइंडेडनेस आ गया है. ऑन द अदर हैंड बहुत फ्रजाइल, बहुत डेलिकेट हो गया सब कुछ. जो तुमने एकदम शुरुआत में बात की थी ना कि रहना है तो रहे, नहीं तो मेरे पास बहुत ऑप्शंस है, तो ये options से मीडियम से बहुत ज्यादा बढ़ गए, राइट? तो क्यों ना, लेकिन लेट्स से हम इन दोनों चीजों को थोड़ा सा ब्लेंड करें, थोड़ा सा, एंड एवरी पर्सन हैव टू थिंक फ्रॉम देयर ओन पर्सपेक्टिव्स को ये किस तरह से उसको ब्लेंड किया जाए कि you are not staying with the person because you have to. You are staying with the person because you want to, because you feel like so, right? And if you keep wanting to stay with that person, तुम क्या कर सकते हो? क्या efforts तुम डाल सकते हो? क्या efforts partner डाल सकता है, right? Man और woman, एक लड़का या लड़की जो basic difference जो है, and this is going to be universal, almost universal everywhere. थोड़ा बहुत exceptions इधर and here and there. We men usually have a bit more of an IQ, intelligent quotient. Does that mean woman doesn't have? Not at all. They have huge IQ as well, but they have a bit more higher EQ, emotional quotient. So emotions को बहुत deeply feel करना, उसमें से थोड़ा कभी-कभी फिर overthinking होना, शायद अरे ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ये सारी चीजें women feel natural. ये वो कुछ के ना खींचतान की नहीं करती. जो चीज यूजुअली ऑल मेल्स जब ग्रुप में आके जोक करते ना कि क्या पता है क्या टॉपिक चल रहा था, क्या बोलती रहती है, इट्स नॉट अ जोक, राइट? इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग. दैट इज हाउ दे फील, वेरी नेचुरली दे हाउ दे फील, एंड वी आर वेरी नेचुरली एबल टू, हाँ ठीक है, नहीं हो रहा है, छोड़ो. नॉट इन अ रिलेशनशिप, अबाउट अ स्पेसिफिक अगर सिचुएशन, क्या करना था नहीं हुआ, ठीक है, छोड़ो. हमारे स्ट्रेस लेवल्स, स्ट्रेसर्स, जो चीजें हमने को स्ट्रेस देती है वो अलग होते हैं, जो women को stress देती है वो अलग होती है. Why can't we now then blend these two things and say, you know what? Let's talk to each other. Let's develop that trust. Let's keep developing the love. Love ये कोई बटन नहीं है, एक बार ऑन कर दिया तो वो अपने आप ऑन ही रहेगा. वो एक actually it's a circle. It's like a tire. You have to keep moving it. You have to put efforts कि वो बिल्ड होता रहे, वो एनहांस होता रहे, वो एनरिच होता रहे, राइट? तो कुछ चीजें अगर हम ओल्ड रिलेशनशिप से ले कि जहाँ पे एक लव के साथ एक थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, एक एक्सेप्टेंस था कि कोई परफेक्ट नहीं होता, हम मेरी पार्टनर जैसी है वैसा है, मैं जैसा हूँ वैसा है, एक दूसरे को उस तरह से एक्सेप्ट करना, वो कुछ चीजें वहां से लेते हैं रादर देन भाग जाना उनसे ना, नहीं ये सब. और आजकल वो नए सारे वर्ड्स है ना, टॉक्सिक, कुछ भी हो जाए हेड से बोल देने का, टॉक्सिक है, मैं भाग रहा या भाग रही, राइट? टॉक्सिक, ऑब्सेसिव, पॉसेसिव, ये सारे वर्ड्स हैं. तुम उसको किस तरह से देखते हो इज अप टू, राइट? तो कुछ जो एक मैच्योर्ड एलिमेंट से वहां से लेते हैं और कुछ आज के मैच्योर्ड एलिमेंट्स लेते हैं कि हाँ, आई विल नॉट settle only because I have to settle. I will, and it's good, explore. But then even in those things, let's be clear. So वहाँ से कुछ वो चीजें लेते हैं and let's add few elements of very open, honest, clear communication, the trust, right? The secure feeling, एक दूसरे के साथ, और चेक इन करते रहो, ये इमोशनल चेक इन करते रहो, वो एफर्ट्स डालते रहो कि मेरे को कितनी सिक्योर फीलिंग आती है इस इंसान के साथ, उसको कितनी सिक्योर फीलिंग आती है मेरे साथ. सिर्फ हमेशा मेरे को क्या होता है, मेरे को क्या मिल रहा है, मेरे को मेरा क्या हो रहा है, ये जितना इंपॉर्टेंट है. अब तुम अकेले नहीं हो, यू हैव अ पर्सन विद यू. उसके साथ खुद होके चेक इन करो, खुद होके पूछो, हाउ आर यू फीलिंग, कैसे लग रहा है, कैसे जा रहा है तुम्हारे लिए, इज देयर एनीथिंग आई कैन चेंज, इज देयर एनीथिंग दैट यू वांट मी टू डू डिफरेंटली. फीडबैक क्या सिर्फ कॉर्पोरेट में नहीं होता, एक्चुअली फीडबैक ये हर जगह पे एप्लीकेबल होता है. तो आज के जो सारे इतने एवेन्यूज हैं, जो इतने बड़े बड़े वर्ड्स हम यूज करते हैं, उन्हीं वर्ड्स को यूज करके अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं. लेट्स यूज दोस वर्ड्स पॉजिटिव. I'm not a big follower of anything of सदगुरु, लेकिन एक सदगुरु ने जो एक चीज बोली थी, I like the way he talks. उनके बहुत very basic और practical
उनको रिलेट करते हैं। उन्होंने एक चीज अच्छी बोली थी कि नाइफ, छुरी, नाइफ इज नॉट बैड, तुम उसको किस तरह से यूज करते हो उस पर डिपेंड करता है कि वो गुड है या बैड है। तुम अगर सब्जी काटने के लिए यूज करो, गुड। तुम किसी को मारने के लिए यूज करो तो ऑब्वियसली बैड, क्योंकि तुम किसी को हर्ट कर रहे हो उससे। So knife in itself is not bad. In similar way, emotions, communication, words, ये trust building, efforts, ये सारी चीजें in itself are not bad. तुम उसको किस तरह से कर रहे हो, तुम उसको सच में इंसान के साथ रहने के लिए कर रहे हो या कल को उसको जताने के लिए कर रहे हो कि देखा मैंने कितना किया, तेरे को कुछ याद नहीं, तेरे को कुछ दिखता नहीं। What are you doing it for? Let's not look at it as a competition. हम दोनों एक दूसरे के साथ compete नहीं कर रहे। दो लोग दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। वो लोग दूसरे को, मैं जितना कर रहा हूँ तू कितना, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम, राइट? इमोशंस में कॉम्पिटिशंस, ईगो, ये सब ना दरवाजे के बाहर रखो और अगर बाहर ही रखो। ये सारी चीजें अपने काम पे करो, कंपटीशन करो, हेल्दी कंपटीशन करो, थोड़ा ईगो लो, थोड़ा मोटिवेशन लो। ये सारी चीजें इमोशंस के वक्त लेट इट बी सॉफ्ट, राइट? एंड बी योरसेल्फ, डोंट बी समवन एल्स। सो लेट्स ब्लेंड दीस टू थिंग्स टुगेदर। जो तब अवेलेबल नहीं था फिर भी लोग अपने अपने तरीके से करते थे, कर रहे थे, और जो आज बहुत अवेलेबल है उसको ब्लेंड करते हैं। और किसी एक को अच्छा बोलने से अगर हम आज ये डिसीजंस ले सकते हैं दैट आई कैन डू हुकअप्स, नेटो, सिचुएशनशिप, लेट्स आल्सो टेक अनदर डिसीजन दैट आई वांट टू ब्लेंड दीस बोथ टू थिंग्स एंड आई वांट टू बी अ बेटर पर्सन एंड अ बेटर पार्टनर। फर्स्ट अ बेटर पर्सन, देन अ बेटर